ये वाली शीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना, तो आपको टाइम बचेगा आप लोगों का ना, तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे इससे। नहीं पढ़ना, आज ही खत्म करेंगे उसका इलेक्ट्रो, फिर संडे को 2 घंटे वाला टेस्ट है 70 नंबर वाला, 50 रुपये ना, 60 प्लस वाले। चेक होगा ना, कौन से वाला? हाँ वो तो चेक होगा, नहीं वो चेक होगा, तो सारे चेक होंगे आपको, तभी तो पैसे मिलेंगे बच्चों को। तो इसलिए मैं जो शीट ये खोलूंगा यहाँ पे जो करवाऊंगा वही आप लोगों को सेंड भी करनी है। क्वेश्चन नंबर इसमें हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट वाले, बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक। देखो यही वाली शीट है ना, एक बार व्हाट्सएप चेक करना, मैंने यही शीट डाली है ना। एक और क्वेश्चन चेक करो, पहले वाला क्वेश्चन ये डेफिनेट मोलरिटी मोलरिटी, यही है, ठीक है। अब चेक करो एक बार, देखो देखो बेटा, सवाल दिख रहा है बेटा सबको? कुछ नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे, अब बाकी तो देखते रहना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम ये करते हैं मोलरिटी और मोलरिटी डिफरेंस क्या है। तो सबसे सिंपल डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन के बाद हम फॉर्मूला लिखो, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू होगा Wv इनटू 1000 अपॉन Mv इनटू Wa, ये दोनों का फॉर्मूला है। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये जला देते हैं एक तो चाहिए, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 लीटर में होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, बस ये डिफरेंस है। चाहो तो क्वेश्चन बता के फॉर्मूला लिख दो, मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूं, मैंने लिखवाए थे, ठीक है, सब कर दूं ये, ठीक। जहां दिक्कत रहेगी वहां बताते रहना, स्पेल कर दो अच्छे से। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होते हैं? आरओ, जो हम घर में पानी पीते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आरओ, ठीक है, उसकी वजह से पानी पीते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एजेंट्रोप्स होते हैं बाइनरी मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, बाइनरी मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, ये हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप्स, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप्स, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। इसके एग्जांपल भी थे, मैक्सिमम बॉइलिंग शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल भी किसी करवा दिया था, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। उसके बाद देखो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पोजीशन पेयर ऑफ मिनरल, ये तुम छोड़ो, ये तो सिंपल सा ही है। क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ये तो डेफिनेशन वाले थे, ये तो सब सिंपल है। एक ये था क्वेश्चन की, देखो ध्यान से क्वेश्चन लिखा हुआ है 2010 में आया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन जो करते हैं। तो व्हाट आर द डेविएशन एंड व्हाई दे आर कॉज्ड। तो पॉजिटिव डेविएशन तब आता है जब सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, किससे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूशन बनने लगे आपस में, इसलिए टूट जाएगा बॉन्ड और वेपर्स बनेंगे।
और अगर सोल्यूट सॉल्वेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए किससे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट से, तो ये दोनों आपस में जो वो शो करेंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ग्राफ एग्जांपल अगर कुछ इसमें और बताऊं, सब कराया हो, क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आप चाहे जो भी पूछ रहे हैं ना। ओके, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, इसी क्वेश्चन है सबसे सिंपल वाला। इसमें लिखा है कि 1 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका केबी दिया है, केबी गिवन है ये रहा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका ये सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। ये अगर मैं डेल्टा टीबी यहां से निकालूंगा तो वो होता है T2 T1, तो T2 सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.18 डिग्री सेल्सियस, और हम इसे सिर्फ इसमें घोल देते हैं, पानी में घोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए पानी घोलते हैं, तो T1 H2O के लिए ये टेंपरेचर रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो यहां से डेल्टा टीबी आ जाएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत किसी को? दिया नहीं था, मैंने निकाला है 1 सेकंड में। एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल के ही बनता है, ध्यान रखना। तो डेल्टा टी बी मुझे मिल गया, के बी मुझे पता है, और मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी डायरेक्ट गिवन है, तो पूरा फॉर्मूला ना लिखते हैं, मोलैलिटी लिख लेता हूँ, ठीक, और डिटरमाइन द वेंटो फैक्टर आई, तो आई बता देंगे, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512 इनटू मोलैलिटी है, जरा बता रहा हूं मुझे आई कितना। यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन, सोहान, प्रतिष्ठा, आयुष, आकाश, गान्य, सोहान, गानिया, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आयुष, आकाश, नो सर। नो सर। 0.35, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, और मैंने शीट आपको भेज दिया, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते रहे जल्दी जल्दी, बस क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन करते रहना, शीट आपको भेज दिया वही। चलें आगे, इसमें कोई डाउट किसी को? इफ इन डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वेंटो फैक्टर, आइडियल सॉल्यूशन में कोई डाउट? आइडियल सॉल्यूशन वो सीधा सच्चा बच्चा जो आजकल होता नहीं है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ये सब छोड़ो। ये लिखा है कि एक्वाटिक स्पीशीज जो होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। कौन बताएगा इसका आंसर? किसकी सॉल्युबिलिटी? ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, बढ़ती है ठंडे पानी में, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। नॉन वोलेटाइल वाटर सब छोड़ो, ये तो हो जाएगा, हेनरी लो की एप्लीकेशन भी हमारी हो जाएगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है, बाकी पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से कर लो, फिर मैं कराता हूँ, 1 मिनट का ही टाइम है। क्वेश्चन नंबर लिख के बस डायरेक्ट फॉर्मूले में आंसर लिख दो, क्योंकि सारे कुछ आपको भेजा हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर लिख के डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लिख के आंसर निकालो, मैं भी उतना ही करूंगा, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे यहाँ पे। डी ब्लॉक में काफी आगे आ गए वैसे, आज पेपर था तो काफी क्वेश्चन मिले होंगे आपको, लास्ट टाइम डी ब्लॉक ही करवाया था, बहुत ज्यादा करवाया था। हाँ हाँ, करीब लिखवाए थे 5-6 पेज। 6 पेज लिखवाए थे करीब।
वो जो ऐसे ही पकड़ूंगा मैं उसे डी ब्लॉक को धीरे धीरे, बाकी ये चलता रहेगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, डी ब्लॉक साथ साथ चलता है क्योंकि जब कितना आंसर है बेटा? ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। बाकी मैं एक बार कर देता हूँ। 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला ये है, मोलर मास 180 है, को 1 किलोग्राम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा पेन है। और टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का हमें निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है बेटा। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट दिया 100 केल्विन का, मतलब ये एक 100.15 डिग्री सेल्सियस ही हो गया बेटा इसका मतलब। गलत कर रहा हूँ क्या? सेल्सियस में कर दिया? अबे हाँ क्यों बोल रहे हो ना, सब निकाल दो ना। नहीं, केल्विन में ज्यादा बड़ा हो जाता है, सेल्सियस में करेंगे। ठीक है, तो प्योर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है इतना है। ठीक है, करते हैं इसे आगे। डेल्टा टीबी मुझे निकालना है, केबी मुझे दिया है 0.52। बताते रहना कि समझ में आए तो। डब्ल्यूबी फॉर्मूला लिखूं? डब्ल्यूबी 18 है इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू वॉल्यूम का मास जो है वाटर, उसका मास है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो 1000 से 1000 कट गया, इससे ये कट गया, नीचे 10 बचा, एक जीरो और नीचे आ गई तो 1000 हो गया। 52 डिवाइड बाय 1000 कितना? 0.052 आंसर आ गया, 0.2 चलेगा। ठीक है जी, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बी जो मेरे पास था, डेल्टा टी बी वो होता है T2 माइनस T1। हमें निकालना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी प्लस हो जाएगा T1। तो T1 था 100। अच्छा, डेल्टा टी बी लिख लेता हूँ 0.052 प्लस 100.15। बताओ 100.202। ये जो आंसर है डिग्री सेल्सियस में है। हम मोस्टली 99 101% सारे क्वेश्चन सेल्सियस में ही निकालेंगे। वो स्पेशली बोलेगा तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन ही ऐसे आने इसके बस। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है ये फ्री के कैलकुलेशन बढ़ती है और कुछ नहीं। यहाँ कर देना, ठीक कर देना। कर दूं रफ से? कॉपी कर लिया? पंखा बंद कर दूं? ठीक हो? अब एक्चुअली बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं सुबह से, तो दोपहर से, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म हो जाता है कमरा गर्मी की वजह से। ये 1 kg वाटर आपने ग्राम में, अगर मैं 1 kg रखूंगा तो ऊपर 1000 नहीं रखता, फिर वो भी कट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 तो थोड़ा जैसे थ्योरेटिकल डायग्राम बनवाया उसने, वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक बार जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, गानिया, सुहान, आयुष, ये ऑनलाइन पे आज कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। बेटा डब्ल्यू निकालना है इस बार। मोलर मास दिया है 256। ठीक है जी, इतने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, डब्ल्यू और टेम्परेचर ये रहा केवी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी करो। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया होता है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है, ये के एफ है, सब दिया है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये जी आंसर निकाल दो जल्दी से। आंसर डब्ल्यू बी पूछा, सब दिया है इसने। 2014 में पूछा गया दिल्ली में, अमीर लोगों के लिए क्वेश्चन। हम तो गरीब लोग हैं ना, यूपी वाले, हमारे लिए हमारा पेपर लेवल थोड़ा सा टफ आता है एज कम्पेयर टू दिल्ली। हल्का सा लेवल डिफर करता है। अगर उनका 19 होता है तो हमारा 21 होता है, बस 20-21 होता है हमारा। थोड़ा पेपर थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू दिल्ली।
W कितना मास आया, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड लगी है, जल्दी करो, सही करो और जल्दी करो। 1.8 करेक्ट, एक बार कर लो अपने से आप। और जीतेगा वही जो इन सारे क्वेश्चंस को घर से कर लेगा, क्योंकि ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में, जो संडे को होने वाला है। 2 घंटे का एग्जाम, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो का। कल से कर लेंगे, आज क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन लगातार, ठीक है। अब स्कूल थोड़ी होता है आप लोगों का, मेरा होता है, ठीक है। प्री बोर्ड किसका, फिजिक्स थोड़ा सा फिजिक्स में मेरा भी आता है, लेकिन सेकंड वाली फिजिक्स बहुत बढ़िया थी, जो सेकंड फिजिक्स होती है। सब दोनों ही थे। हाँ दोनों ही थे, मतलब मुझे कभी फर्स्ट वाली कम समझ आई थी, सेकंड वाली अच्छी समझ में आया करती थी। गवर्नमेंट वाली से पास होते हैं सर, केमिस्ट्री उल्टा है, केमिस्ट्री नंबर सेकंड वाला नाम, ठीक हो तुम? हां जी। आंसर निकालू, कितना है 1.8, बहुत बढ़िया, सबका 1.8 है, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पहुंच गए। 21 हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है पड़ोसी का बच्चा जिसमें कोई भी ऐब नहीं होता है, ना वो दारू पीता है, ना गुटखा खाता है, ना ही, और उसकी शादी भी करेगा तो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बना के रहेगा, कोई डेविएशन शो नहीं करेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हेनरी लो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोलिबिलिटी गैस की दी थी। नहीं कॉर्ड्रिक वाला एग्जांपल दे देंगे या फिर स्कूबा डाइवर्स दे देंगे। हाँ स्कूबा डाइवर्स, वो CO2 वाली, ऑक्सीजन गैस वाली, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। मोलरिटी पहले कर लिया हमने, राउल्ट्स लो था, एजियोट्रॉप्स हो गया, ये हो जाएगा। प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ लो, कुछ इसमें से पूछना है तो ऐसा लगे कि तुम्हें नहीं हो सकता ये तो कुछ। 31 क्वेश्चन, ये 2016 में पूछा गया, हमारे लिए गरीब लोगों के लिए क्वेश्चन है। और पूछा गया कि गैस इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर, तो विच वन इज टू गैस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ KF, किसकी KF की वैल्यू ज्यादा होगी। KF लिख लो ना, जो KH है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और अगर मैं KH की वैल्यू निकालूंगा तो मोल फ्रैक्शन नीचे चला जाएगा, गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो वो होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और अब इनटू ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो गैस की सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो इस पर डिपेंड करेगी, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे देख लो, मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो मास होगा वो इनवर्स, जो मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो जो XH की वैल्यू कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गैस इज सेम टेम्परेचर है, ठीक है जी, मान गए। एट विच ऑफ द गैस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ KH, बताओ अभी तो बता दो। ए और बी में से कोई आंसर तो है ही। ए गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, ज्यादा सोल्यूबल है, अगर वो ज्यादा सोल्यूबल है तो प्रेशर लगाने से उतनी ज्यादा घुल जाएगी, तो KH की वैल्यू उसके लिए कम होगी। लेकिन ये कह रहा है कि KH की वैल्यू ज्यादा है तो किसके लिए होगी, बी के लिए, ये कम घुलेगी, बी कम घुलेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। ये सोल्यूबिलिटी तो हुआ करती थी, सॉरी ये सोल्यूबिलिटी तो होती थी, ये मोल फ्रैक्शन जो है वो सोल्यूबिलिटी होती थी। आइडियल नॉन आइडियल तो बताइए, मुझे बताते रहना, ऐसा ना हो बेटा आप लोग भी, गानिया कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो बताते रहना, ऐसा नहीं कि सर को पता है। एक क्वेश्चन ये अक्सर काफी आता है, अक्सर बात नहीं बेटा। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई इट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये क्या होता है और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्यों रखा गया है, क्योंकि
ये सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मास पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। इसकी भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ये बाकी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम मोलैरिटी लेके चलते हैं, बाकी सब में मोलैलिटी लेके चलते हैं। ये पूछा जाता है। आइडियल मोलैलिटी थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि जो हमेशा न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता है, उसको भी ध्यान से कर लेना। एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 लीटर ऑफ पानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। H बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ता है, मास बढ़ता है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। निकालो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पहला ही क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन है। पहली बात तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, अगर कहीं नहीं, सब में एमएम ही पूछा है, छोड़ो फिर इसमें रहने देते हैं। ठीक है, तो इतने में डिसॉल्व कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT था। C को खोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन VRT हो गया। नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज कर सकते हैं वेट इंटू R इंटू टेम्परेचर अपॉन MB और इंटू वॉल्यूम। रख नहीं कुछ ग्रीन टी, ग्रीन टी और वो क्या कहते हैं इसे, वो लेमन टी और ब्लैक टी और समथिंग लाइक जिंजर टी और एंड वो टमाटो सॉस। नहीं ठीक है, कोई ऐसे ही चलेगा। ऐसे कैसे आओ, ऐसे निकालो, आपको खिलाती हूँ। ओके कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? R गिवन है और T गिवन है। T 25 यानी 298 हो गया बेटा। R और T की वैल्यू 298 को मल्टीप्लाई करके आता है 25। कितना आएगा? 25। 24.9 या 25 लिख लो, एक ही बात होती है। तो इसलिए RT जहां भी आपको दिख जाए 298 से 305-10 की रेंज में, तो उसे 14.9 या 25 लिख सकते हैं। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मुझे तो पता ही है कि टेम्परेचर यहाँ पे 298 हो गया। 298 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 24.9 और 25 ही आएगा। चेक कर सकते हो, कर लो चेक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेक कर लो। R की वैल्यू अगर आपको लगे आपको ये नहीं वैल्यू रखनी है तो 1.12 भी रख सकते हो, वो अपन 12 अगर कहीं कट सकती हो, अगर आपको लगे कहीं काटनी है, कहीं कट रहा है, तो ये वैल्यू 1/12 की होती है। R की वैल्यू 1/12 की होती है। अगर कहीं कट रही हो तो हम काट लेंगे, इसलिए कह रहा हूं। अब देखो इसको काटो 12 से, तो 12 दूनी 24 और कट गया ना, देखो 12 चौक 48 कट गया। इसलिए रखा है, ये आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, ये चीजें नोट कर लिया करो कि R को हम 1/12 लिख सकते हैं और RT को हम क्या लिख सकते हैं? 25 लिख लो, 25 लिख लो, 25 जल्दी कट जाएगा, इसलिए कह रहा हूं जल्दी कट जाएगा। निकाल लोगे आंसर अब? सुहान निकल जाएगा बेटा? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अबे यार अब तो रब कर दिया हमने, तब तो दे रखा वैल्यू, क्या नहीं हुआ तुमसे? ठीक है, 13.3 प्रेशर दिया है, वेट दिया है 1 मिलीग्राम, मोलर मास सोल्यूट का प्रोटीन है जो पूछा है, आई थिंक वो तो मोलर मास पूछा है, और R की वैल्यू 25 आ गई। वॉल्यूम कितना दिया है? 10 ml। कर लो, अच्छा हाँ 100 लिख लो। एम अब इसमें मैंने किया ही, मैं कुछ किया ही, मुझे वैल्यू रखी है उसकी। मोलर मास पूछे, मैंने वैल्यू रखी है, ठीक है।
आपको मैंने वैल्यू रखी बस, ये सारे नीचे वैल्यू फालतू की है, हमारे किसी काम की नहीं है। बाकी तो यूनिट वगैरह चेंज करना है वो कर लेना। ये ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। वेंटो फैक्टर पूछा, ये करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 कम 40 क्वेश्चन नंबर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इतने एम एक्वस सॉल्यूशन इतना है। सबसे पहली बात तो ये दिया है आयनिक सोल्यूट, ध्यान रखना। वेंटो फैक्टर पूछा है, क्वेश्चन 2009 में आया है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, के एफ लिखा है, गलती से मुझसे वाई हो गया लिखते पे, तो प्लीज मिस्टेक हो गई। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी डायरेक्ट दी है, तो जरूरत नहीं लिखने की, इंटू आई। तो डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट दिया है, के एफ भी दिया, तो करने क्या, डायरेक्ट लिख लो उसे। के एफ कितना है, 0 पॉइंट, नहीं रुक जाओ, कुछ पढ़ लेते हो, क्वेश्चन को दिख रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन विद इतना इफ द सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीज। अच्छा, डेल्टा टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ यहां कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होगा T1 माइनस T2, तो ये कितना दिया है, और पानी में घोल रहे होंगे इसे, एक्वस सॉल्यूशन, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 0 सेल्सियस, तो 0 मान लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू निकल के आएगा 0 माइनस माइनस का 0.320, ये प्लस का हो गया 3, प्लस का हो गया 0.320। अब रख लेते आई इज इक्वल टू, फ्रीजिंग में करते हैं ना T1 माइनस T2, बॉइलिंग में T2 माइनस T1 करते हैं, तो 320 अपॉन के एफ की वैल्यू है हमारे पास 1.86 इंटू मोलर मास, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि वो मोलरिटी डायरेक्ट है 0.0711, और बस आई निकाल दो। समझो क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैसे ही दिया इतना, हाँ बड़ा भारी लिख के, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया है, बस समझने का फेर है। क्वेश्चन समझ लो तसल्ली से, क्योंकि मैं जब करता हूँ तो आसान लगता है बच्चों को, जब वो करते हैं तो बड़ा भारी लगता है, सर क्या दे दिया थोड़ा सा। कितना ही है, एक बार निकाल लो, 1.2 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 2, यानी 0.001, एक और जीरो आएगा, एक बार चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, कोई डाउट हो पूछ लो। अच्छा, हमें कैसे पता लगा क्वेश्चन ठीक है, बताना जरा, क्योंकि ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, इसमें ये क्या हो रहा होगा, एसोसिएशन हो रहा होगा। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा 1 से, इसका मतलब आंसर क्या है, ठीक है, आंसर हमारा ठीक है।
तो ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्योंकि बच्चों को देखने से लगा होगा कि आयनिक सोल्यूट है तो ये तो आयोनाइज होगा, 2-3 में टूटेगा, लेकिन वैल्यू कम हो रही है। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जल्दी से, अब आपका नंबर आ गया क्वेश्चन निकालने का। मिथाइल सैलिसिलेट बहुत अच्छा होता है, कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, क्रीमों में डाला जाता है मिथाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो होता है। तो आप डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो सिंपल सही हो जाएगा, आगे चले और अच्छे से कर ले, थोड़ा थोड़ा अच्छे से कर ले। वो डिग्री विग्री वाला आएगा, डिस्कशन वाला, वो देख लेंगे। डिसॉल्व कर रहे हैं बट मास पास तो निकल ही जाएगा। एक वो डिग्री डिसीजन वाला क्वेश्चन डाला था इसमें, ये दिया आई डिसॉल्व इतना कर रहे हैं। चलो ये निकाल लो, आई पूछा इसमें, निकाल लो। आई दे दिया इसका, तो ये तो और सिंपल हो गया। चलो कर लो, कर लो, मतलब मुझे ऐसे कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 निकालो बेटे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 ऑल इंडिया 2010 का क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 10 साल रह गई हैं, 20 साल, 24 साल के क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक्चुअली मैं क्वेश्चन जब डालता हूँ तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चन डाल देता हूँ, और दूसरा दिल्ली वाले डालता हूँ अपने वाले, और दूसरा सारे सेट वाले। हर सेट एक दूसरे से करीब 18 नंबर का अलग होता है, बाकी सब सेम होता है सेट, सारे सेट्स में। तो वो 18 नंबर, 22 नंबर ऐसे कुछ डिफरेंट होता है। तो सीधा सीधा रूल है कि 40% डिफरेंट बनाए तो 40% में 10-12-15 नंबर अलग हो जाते हैं। तुमने देखा भी होगा कि सीबीएसई जो पेपर आता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन सेम होते हैं, बट कुछ 12-15 नंबर का अलग होता है, वही इसी वजह से। तो वो भी क्वेश्चन डालने होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर निकाल दो बेटा, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 42, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मास निकालना है NaCl का, मोलर मास गिवन है, पानी का मास गिवन है, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, Kf की वैल्यू गिवन है, सब दे रखा है, वेंटो फैक्टर भी गिवन है और तो हम्म, आ जाता है, आ जाता है। कितना आंसर है बेटा निकालना? 8 पॉइंट मास NaCl का। देखो किसी का और, किसका एक आध और निकाल लो। बंद कर दूं, ठंड वन लग जाए। गर्मी तो नहीं है, बाहर का टेम्परेचर 10 हो रहा है, 10 के 10 होने लग गया, 10-11, और धीरे गिरेगा। कल का शायद 9 है, फिर 8 है, ऐसे होते चला जाएगा, तो फिर बढ़ जाएगी। लेकिन उतना लगता नहीं है, क्योंकि सुबह वो ही होता है रात में। आज सुबह बाहर का टेम्परेचर 11 था। जैसे जैसे 1-1 डिग्री गिरता रहेगा तो ठंड बढ़ती रहेगी, घरों की दीवारें ठंडा होने में टाइम ले लेती हैं। जैसे ठंडी होगी बस बहुत बढ़िया, फिर तो घर में ठंड लगेगी, फिर आ जाएगी ठंड, होनी स्टार्ट होगी धीरे धीरे। अभी कल परसों गाँव में एक दोस्त से बात हो रही थी मेरे, वो कहते हैं यहाँ तो कोहरा पड़ रहा है, वहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ तो। यार थोड़ा ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा होता है ना, ट्रैफिक बहुत, ट्रैफिक की वजह से गर्मी है। गाँव में तो कोहरा पड़ता है। हैं? हाँ ठंड भी ज्यादा होती है। सबका मास यही है।
तुम्हारा कितना है सिमरन? आंसर क्या बेटा? 53। तुम्हारा निकालो निकालो। कितना है देखो, निकालो तुम, बस निकाल लो निकाल लो। अरे निकाल लो, नंबर का है तो बड़े आलसी हो तुम तो। निकाल लो। खुशी कितना है बेटा? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बेटा कितना आंसर आया? गानिया, सुहान आंसर बताओ बेटा। सर अभी कर रही हूँ, एक मिनट। गानिया आंसर कर रही है मुझे। आरण्य कितना आंसर बेटा? आरण्य आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42। अरे भगवान, आर्यन तुम निकालो। डेसिमल तो हो जाएगा, एग्जाम में ध्यान से करना हो। देख लो सर, 8.1 8.1 तो 8.1 ही आएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी आएगा 50 वाला क्वेश्चन भी जो मैं करवाऊंगा। ये तो सिंपल सा, ये हाई लेवल को छोड़ देते हैं। हमें क्वेश्चन सोल्व करने के पैसे देता हूँ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सर 8.2 आ रहा था उसको। बहुत सही बेटा, 8.2 इनका 8.2 बना रहे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है गानिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। NaCl को इतने डिसॉल्व कर रहे हैं और उसका वेंटॉफ फैक्टर दे रखा है, तो फिर वो हो ही जाएगा फिर तो। इसमें वो डिग्री और डिस्टिंक्शन वाले क्वेश्चन डाले हुए थे मैंने। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। न्यू वेब ये कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन ही कर लो। RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कर लो। पहली बार ही आया क्वेश्चन, तो कंपार्टमेंट है, देखो भारी क्वेश्चन कंपार्टमेंट में, ध्यान रखना। जब भी हार्ड क्वेश्चन मिलेगा कंपार्टमेंट में मिलेगा, इसलिए पहली बार में पास हो जाना चाहिए। कंपार्टमेंट का पेपर पता नहीं क्यों हार्ड बनाते हैं, एक तो बच्चा फेल उसके बाद से हार्ड क्वेश्चन। वैसे उनके पीछे जब ये पूछा जाता है, जैसे स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा, तो मैं कभी कभी पूछ लिया करता था क्यों बनाया। जो हाँ CBSE के लोग आया करते थे कि हार्ड क्यों है, क्योंकि एक दो बार CBSE भी गया कॉपी चेक करने के लिए, तो मैंने हार्ड क्यों बनाया। उसने कहा, उनके कहने का मतलब ये था कि जो पहले लॉजिक था उनका कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बोर्ड को सीरियस ना लेते, अपने कॉम्पिटिशन में ध्यान देते हैं, और वो बोर्ड में कई बार फेल हो जाते हैं, तो दूसरा पेपर अगर इजी आएगा तो उनका फायदा हो जाता है। एक तो ये लॉजिक। दूसरा, जब बच्चा फेल हो गया तो उसे 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया बाकी सब लोगों से, क्योंकि जो स्कूटनी का पेपर होता है 45 दिन बाद होता है, और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 45 दिन उसे मिल गए। अगर वही सिंपल पेपर बनाएंगे तो बाकी बच्चों से इजी बन जाएगा, मतलब ज्यादा नंबर ले आएगा, इसलिए भी हार्ड बनता है। तो कंपार्टमेंट का पेपर हार्ड होता है, पहली बार में बहुत अच्छे नंबर लाके पास होना है, कंपार्टमेंट नहीं देनी है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, चलो ठीक है कर लेते हैं इसे। मैं करता हूँ अप्लाई, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। लिखा है कि 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व करें तो जो वेपर प्रेशर है इतना आ गया। सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है। हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA। तो जी न्यू वेपर प्रेशर बिकम पूछा था, कंटेनिंग इतना इतना। अच्छा ये प्योर उसका दिया था पानी का प्रेशर, प्योर का प्रेशर है बेटा ये। P1 पूछा है तो 2.8 माइनस P1 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू WB 30 ग्राम है जी, मोलर मास इसका 18 होगा। 90 ग्राम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या था 90 ग्राम ये
नहीं, सर ये 2.9 अच्छा, ये निकालना है, MB निकालना है, और ये दिया है 18। तो न्यू वेपर, अच्छा एक ये भी दे दिया, न्यू वेपर प्रेशर कितना दिया, 2.9, ये भी दिया बेटा, तो सिंपल हो गया कुछ। बस MB निकालना हो जाएगा। आप चाहो तो यूज कर लो इसे कैलकुलेशन। मैं आगे चलता हूँ, जब तक आप लोग कैलकुलेशन कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर डाल के मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ। 50 पे पहुंच गई जी, 50 पे। 1 ग्राम को इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, एग्जैक्ट पार्शियल प्रेशर छोड़ो, ये तो सिंपल ही है। सॉल्यूशन कंटेनिंग पार्शियल प्रेशर छोड़ दो जी, ये भी हो जाएगा। डिजोल्व इतने ग्राम K2SO4 में, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, आई की वैल्यू ही चाहिएगी यहाँ, तो ये निकाल लेते हैं, इसमें आई लगेगा। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम K2SO4 2 लीटर पानी में इतने डिसॉल्व कर रहे हैं जी। यहाँ पे ये है आयनिक सोल्यूट है, आई की वैल्यू होगी 2K प्लस SO4 माइनस, यानी आई की वैल्यू 2 + 1 = 3। तो आई जो ये तरफ कर दो, जो फॉर्मूला लगेगा वो है पाई = ICRT, और आई की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 2 में ही हिंट डाल लो, बस क्वेश्चन नंबर 2 में ही हिंट डाल लो, जो 52 में ही हिंट डाल लो, आई की वैल्यू रही है। क्वेश्चन नंबर 52 का हिंट है ये, क्योंकि मैंने सीख लिखा था कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आई आएगा। 52 डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के 52 हिंट डाल लो, ये सब छोड़ो, पार्शियल प्रेशर छोड़ो। इथाइलिन ग्लाइकोल को कूलेंट ऐड योर कार कूलिंग सिस्टम में ऐड कर रहे हैं विद 5 ग्राम, ये तो हो जाएगा। कहाँ पे कर लेते हैं, दोनों दिए, सही कह रहे हो, मैं कर लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखो क्वेश्चन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, दोनों पूछे, दोनों। सम इथाइल ग्लाइकोल, ये दे दिया फॉर्मूला, ऐड करने कार कूलिंग सिस्टम में अलोंग विद 5 ग्राम ऑफ वाटर, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल इज इतना, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। इसमें ने मास यहां से निकालना है पहले, ये सब कुछ निकाल जो दे रखा फ्रीजिंग पॉइंट, वहां से मास निकालेंगे, मास निकाल के दूसरे उसमें रख देंगे, देख लो। हाँ, मोल निकालो डायरेक्ट, डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट का दिया था ना, डेल्टा टीवी = नंबर ऑफ मोल्स इनटू आई, हमें यूज नहीं करना, और ये होगा KF, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। TF कितना दिया है, सॉल्यूशन का दिया है, पानी में डाल रहे थे, तो निकाल लेते हैं। डेल्टा TF = 0 माइनस का 15.0 आ जाएगा, तो 15 ही आ जाएगा, प्लस का 15 डिवाइड बाय KF 1.86 निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, वो यहाँ यूज कर लेंगे। डेल्टा TB = आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू KB। तो जब KB आ जाएगा, वहां से बता देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। डेल्टा T, वो T2 पूछा है, तो डेल्टा TB = होगा T2 - T1। पानी था 100, एक मिनट, पानी था 100, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, T2 निकालना है। अच्छा 5 वो भी था, तो n डिवाइडेड बाय 5, एक मिनट पूरी वैल्यू रख देता हूँ। डेल्टा TB = W अपॉन इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास
निकालना तो पड़ेगा ही ना। नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर नहीं सर कुछ पड़ेगी मोल्स अपॉन 5 क्योंकि 5 की दबानी है तो पहले ऐसे तो कर रहा था नंबर ऑफ मोल्स। आपने 5 में डिवाइड किया 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा क्या करना है बताओ। 15 × 5 बाय 1.86 15 × 5 बाय 1.86 1.86 ये ठीक है, वो यूज कर लो यहाँ पे। क्वेश्चन करके देख लो, अगर हार्ड लग रहा है तो कर लो, फिर मैं करवा दूंगा। बस यहाँ दोनों वैल्यू गिवन थी, ये निकाल के वहां रख देंगे। कंपेयर का क्वेश्चन है और ये भी कंपार्टमेंट का है। एक बार क्वेश्चन समझ लो फिर पूछ लो मुझसे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो एक बार अपने से क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू के एफ लगाओ। आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा हमारा, वो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर हमने यहाँ इसको एन बी मान लिया था, इसलिए डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया था 5 से। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे रख लेंगे 15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000, ये कट जाएगा 15 ही आएगा, 5 ही आएगा यहाँ पे, अपॉन 5 इंटू 1.86 एन बी इज इक्वल टू 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 1.86 ये आया, उसको रखेंगे। समझ आया कुछ? कर लो कॉपी कर लो, उसके बाद इसी फॉर्म में आ जाएगी। बेंजोइक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर रहे थे, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन डाला था, अभी आ गया एसोसिएट और डिसोसिएट है ये क्वेश्चन 55। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम बेंजीन में। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का इतना हो रहा है, कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूट, एसोसिएट या डिसोसिएट। वो तो हम आई की वैल्यू से पहचान ही जाएंगे, आई की वैल्यू और 1 से बड़ी आई और छोटी आई, तो ये हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये तो हम आई की वैल्यू से पहचान देंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये तो आई की वैल्यू देख के पहचान लेंगे ना, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। जो था जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया था, मुझे याद है इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सिंपल वाला था, उसमें तो आई की वैल्यू से पता लग रहा था, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। एक क्वेश्चन है इसमें अल्फा निकालना है, वहां से मतलब वैरायटी ऑफ मिल जाएगी क्वेश्चन की, ये था वही ढूंढ रहा हूँ बड़ी देर से। assuming the undergoes complete ionization, ये भी पहचान लोगे, कर लोगे इसे। ये बताना है कि कंप्लीट आयोनाइज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसे 2016 का। उसको रिज्यूम भी करना है। अच्छा, इसने कहा कंप्लीट आयोनाइज, तो आई की वैल्यू 2। इसने कहा कंप्लीट आयोनाइज, तो आई की वैल्यू 2, कैटायन प्लस एनायन। सिमरन कैटायन प्लस एनायन मां की कसम। अच्छा ठीक है, ये भी सिंपल है। 80% वेपर प्रेशर, एक का 80 एक का 100। ठीक है, तो 80% जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे पास पी नोट है, मतलब पी ए है 1 वाला,
और 100p नोट वाला जो है वो 100 रहा होगा, ये 80 रहा होगा। परसेंटेज के केस में, परसेंटेज के केस में ध्यान रखना। काम कर ले। Colligative properties, molarity, the relative temperature will be present in a glass of water, temperature, mole fraction of benzene. इसमें तो बहुत है, ये याद नहीं। हाँ 100 के आसपास। बेटा निकालना जरा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन निकालो, ये निकालो, क्वेश्चन नंबर 69 निकालो जल्दी से, तुम्हारे हाथ पे चलेंगे तो बोरियत कम होगी। तो निकालो जल्दी निकालो, क्वेश्चन 69 का बी पार्ट, 69 का बी पार्ट। आवाज हो जाएगी। बेटा हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट आया क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में डाउट आया करो।
कितने अरे दूसरे घर ला दे देखा ना आंसर कोई डाउट आया इसमें नहीं आया थोड़ा जल्दी से चलते हैं सर हैंडी को किसी से मैं कुछ पूछूंगा बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरी पसंद का क्वेश्चन आना चाहिए हैंडी को किसी ये डाला है मैंने डाला है पता नहीं क्यों नहीं सही लिखा ना लिखा हाँ ये भी सही कह सकते हो सही लगे हो कितने क्वेश्चन है इसमें 100 84 है तो आई गए फिर तो चलो रहने दो फिर इतना ही करते हैं आज के लिए मैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी ले आता हूं बेटा नेक्स्ट जो क्लास में करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो उसे थोड़ा पढ़ के आना रिवाइज करेंगे ठीक है ना